अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है विधानसभा की कार्यवाही। आपको बता दें, हंगामे के बीच देर रात तक मॉनसून सत्र चला। बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया। 13 घंटे से भी ज्यादा समय तक यह हंगामेदार चर्चा चलती रही। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान बयान दिया कि बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है, मैंने कभी भी बदले की राजनीति नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी विधायक कई योजनाओं को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं, किसानों को राशि देने वाली योजनाओं की रेवड़ी बता रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में लोग खेती की ओर फिर से वापस आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी भी जानकारी दी कि नक्सली मध्य प्रदेश भाग रहे हैं। धर्मांतरण पर भी एक्शन हुआ है। पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे, उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया, तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका ये आश्वास प्रस्ताव। लोग आकर के हम लोग को ज्ञापन दे रहे हैं, उतनी जानकारी तो हम लोग के पास में कहाँ कितने जो संविदा कर्मचारी है और सरकार के जानकारी भी ना हो और वो भी मुख्यमंत्री के जानकारी भी ना हो, ये संभव नहीं है। लेकिन ये सरकार नियमित करना नहीं चाह रही है उन कर्मचारियों को जिनको उन्होंने आश्वासन दिया है, धोखा देने का काम किया है। तो जैसे कि संभावना थी कि विधानसभा का मानसून सत्र का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार रहेगा, हंगामेदार तो रहा लेकिन काफी लंबा भी ये चला। ऐसी क्या स्थिति वहां पर बनी, उसकी भी जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी स्टार, जिस वक्त हमारे साथ लगातार लाइव टीवी। स्टार, आखिरी दिन हंगामेदार होने की संभावना तो जताई जा रही थी, लेकिन इतना लंबा आखिरी दिन चलेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि देर रात तक ये सत्र चला और क्या कुछ बयानबाजी हुई, किन मुद्दों पर हंगामा हुआ? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा सत्र था, मानसून सेशन है, इसमें आखिरी दिन विपक्ष ने, भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव रखा। लगभग 84 बिंदुओं को लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। काफी हंगामेदार, क्योंकि शुरू से देखा गया था विपक्ष के जितने सवाल थे पक्ष यानी सरकार ने उसका जवाब दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि सरकार गलत जानकारी दे रही है या फिर कुछ जानकारियां छुपा रही है। और इसी बीच को लेकर शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप के साथ ही नोकझोंक और हंगामा शुरू से देखने को मिल रहा था। और चूंकि आखिरी दिन था और इससे पूरे अंदाजा था कि हंगामेदार होगा और वो दिन भर बहस होते रही अलग अलग मुद्दे को। और उसके बाद जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, उस पर जब चर्चा शुरू हुई तो एक एक करके सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को हो, संविदा कर्मियों की नियुक्ति का हो, नियमितीकरण का हो, धर्मांतरण को, तमाम अलग अलग मुद्दे जिनको बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर शामिल किया था, उन पे चर्चा हुई और देर रात तक चर्चा इस पे हुई। मतलब जितने बिंदुओं पे सवाल उठाए जा रहे थे उन तमाम बिंदुओं पे चर्चा होने के साथ साथ उसका जवाब भी प्रस्तुत किया गया सरकार की ओर से। और अंत में लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास ऐसी जानकारी है कि ये जो सत्र है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई और अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पूरी तरीके से फेल हुआ है, जिसके बाद विधानसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी देने के लिए। अंतिम दिन भाजपा की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत के साथ अस्वीकृत हो गया। इस पर 13 घंटे से ज्यादा देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ चर्चा होती रही। भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने समेत कई राजनीतिक आरोप लगाए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भाजपा विधायकों ने कई योजनाओं को लेकर गलत जानकारी दी है। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने 15 साल छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने काम करके दिखा दिए। पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे, उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया, तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका ये आश्वास प्रस्ताव। लोग आकर के हम लोग को ज्ञापन दे रहे हैं, उतनी जानकारी तो हम लोग के पास में कहाँ कितने जो संविदा कर्मचारी है और सरकार के जानकारी भी ना हो और वो भी मुख्यमंत्री के जानकारी भी ना हो, ये संभव नहीं है। लेकिन ये सरकार नियमित करना नहीं चाह रही है उन कर्मचारियों को जिनको उन्होंने आश्वासन दिया है, धोखा देने का काम किया है।
रात करीब 2 बजे तक सदन की कार्यवाही चली। अंतिम दिन भाजपा की ओर से अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत हो गया है। इस पर 13 घंटे से ज्यादा देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ चर्चा होती रही। भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने समेत कई राजनीतिक आरोप लगाए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भाजपा विधायकों ने कई योजनाओं को लेकर गलत जानकारी दी है। सीएम ने पलटवार भी किया और कहा कि भाजपा ने 15 साल छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने काम करके दिखा दिए। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा विधायक किसानों को राशि देने वाली योजनाओं को रेवड़ी बता रहे हैं। यह बयान दुर्भाग्यजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोग खेती की ओर फिर वापस जा रहे हैं। नक्सली अब मध्य प्रदेश भाग रहे हैं। धर्मांतरण की शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई है। सीएम ने कहा भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। मंत्री सिंहदेव के पत्र से भाजपा को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैंने कभी बदले की राजनीति नहीं की। पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे उन्हीं सब मुद्दों को उठाते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया, तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका ये अविश्वास प्रस्ताव। लोग आकर के हम लोग को ज्ञापन दे रहे हैं, उतनी जानकारी तो हम लोग के पास में कहाँ कितने जो संविदा कर्मचारी है और सरकार की जानकारी भी ना हो और वो भी मुख्यमंत्री की जानकारी भी ना हो, ये संभव नहीं है। लेकिन ये सरकार नियमित करना नहीं चाह रही है। उन कर्मचारियों को जिनको उन्होंने आश्वासन दिया है, धोखा देने का काम किया है।